नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा पढ़ेंगे। तो आज हम पहली कविता भारत महिमा देखेंगे। प्रकृति ने हमारे देश की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत में इसकी महिमा मंडित की है, जिसका उन्होंने बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कवि का ऐसा मानना है कि हमारे देश में अनेक वीर, अनेक योद्धा हैं और जो कि हमारा देश दान में, कर्तव्यपरायण में, सेवा भाव में सबसे आगे है। इसलिए तो हमारे देश को सर्वोपरि कहा जाता है। हमारे देश को ही सबसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा देश एक सोने की चिड़िया है। हमारे देश में प्रकृति की ऐसी महिमा है जो कि और किसी देश में नहीं है। हमारे देश को सभी देशों से उच्च स्थान प्राप्त है। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम भारत महिमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे दे किरणों का उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट। उषा यानी प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। हीरक यानी हीरा, डायमंड। कवि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब प्रातःकाल सूर्य की किरणें सर्वप्रथम हमारे भारत भूमि पर ही पड़ती है, तो जब सूर्य की सर्वप्रथम किरणें हमारे हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं तो उस समय उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे सूर्य हिमालय पर्वत को हीरों का हार पहना रहा हो। जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं तो उससे वह जो हिमालय का बर्फ़ है वो हीरे के समान चमकने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि सूर्य भगवान ने स्वयं भारत भूमि को हीरों का हार तोहफे में दिया है, उपहार रूप में उन्होंने भेंट किया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी प्रकाश, व्योमतम यानी आकाश का अंधेरा, अखिल यानी समस्त, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित, जिसमें कोई दुख तकलीफ ना हो। सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत भूमि पर ही हुआ था और फिर उसके बाद ही यहाँ से भारत भूमि से ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार अनेक देशों में होने लगा। हमारे देश से ज्ञान का प्रचार प्रसार ये आकाश तक फैल गया। फिर हम पूरे विश्व को जगाने लगे, यानी भारत भूमि से ज्ञान का प्रसार शुरू हुआ और यह समस्त विश्व में ज्ञान का प्रसार फैल गया। अज्ञान रूपी जो भी अंधकार था सभी का विनाश हो गया और समस्त देश में जो भी दुख, शोक सब था वो सब समाप्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि शोक रहित हो गई, यानी जो भी दुख, संताप, शोक सबके अंदर था वो सब समाप्त हो गया और ज्ञान का प्रचार और प्रसार शुरू हो गया।
विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी यानी सरस्वती माता, वाणी की देवी जिन्हें कहा जाता है, कर यानी हाथ। सरस्वती माता ने सबसे पहले इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में यानी अपने हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधु मीन्स 7 नदियों का यहाँ पे तात्पर्य है। उससे 7 नदियों में 7 स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। सरस्वती माता के ने एक मधुर संगीत का जन्म किया और इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की भी रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों में शास्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और इन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान, अशोक सम्राट जैसे अनेक धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विशाल साम्राज्य यानी अपने राज्य को छोड़कर समस्त संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य को छोड़कर एक भिक्षुक का रूप धारण करके और पूरे संसार में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने धर्म का भी प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। हमारे देश के वीर योद्धा, वीर साहसी पुरुष किसी को भी बंदी बनाकर नहीं रखना चाहते। उसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को तो पहले बंदी बना लिया, लेकिन फिर उन्होंने दयापूर्वक उनको छोड़ दिया और उन्हें क्षमा भी कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील का यहाँ पे तात्पर्य पंचशील बौद्ध के पंचशील उपदेश से है, जो ऐसे है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। उसी तरह से उन्होंने अपने धर्म और दया का प्रचार किया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासी कभी भी किसी के ऊपर किसी से पहले युद्ध नहीं करते हैं। अगर उन पर कोई आक्रमण करता है या फिर उन्हें कोई ललकारता है तभी जाकर वो उनका जवाब देते हैं। भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति ने हमारे देश पर महान कृपा बनाई है। यहाँ की सस्य श्यामला भूमि, गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ सराहनीय हैं। नदियाँ, झरने, फल फूल संसाधनों से भरपूर, जंगल सभी अनुपम है। हमारे भारत भूमि में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। हम अपने देश के ही वासी हैं और हमें अपनी जन्मभूमि ही प्यारी है। इसीलिए हमें
अपने देश पर गर्व है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित यानी चरित्र, पूत यानी पुत्र, विपन्न यानी दुखी। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। भारत भूमि के सभी वीर पुरुषों में उनकी भुजाओं में बहुत शक्ति रही है। उन भारतीयों में वीरता की कभी भी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है, ऐसा कवि का कहना है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सके। कवि कहते हैं कि जो भी हमारे भारत भूमि में जो भी दीन दुखी है, हम हमेशा उनकी सेवा करने के लिए आगे सदैव तत्पर रहते हैं। कभी भी हमारे सामने, भारतवासियों के सामने कभी भी कोई दुखी या निराश होकर नहीं जा सकता। हम उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर होकर अपना पूरा तन मन धन उनके सेवा में लगा देते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय मीन्स इकट्ठा करना। हमारे देश को अतिथि देवो भव कहा जाता है। वचन में सत्य यानी वो जो वचन देते हैं उस पर वो अडिग रहते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, इसका मतलब टेव यानी आदत। जो उन्होंने एक बार प्रण कर लिया, जिसकी प्रतिज्ञा ले ली, वो उसको पूरा करने के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे भारतवासी यदि किसी भी चीज़ की एक बार प्रतिज्ञा कर ले, हमारे संचय में था दान, यानी भारतवासी जो भी चीज़ संचय करते हैं, यानी जो भी चीज़ें धन संपत्ति संग्रहित करते हैं, वो उन धन संपत्ति को दूसरों को दान देने के लिए करते हैं। भारतीयों का यह विशेष गुण रहा है कि वो हमेशा किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। वो अपने धन संपत्ति को दान के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है और उन्हें देवता का भी दर्जा दिया जाता है। तभी तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब जो भी हैं वो हम सब सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में था तेज, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा बहुत पहले त्रेता युग से ही ऐसा होता चला आया है, जो कि हम आज भी अपने वचन का पालन करने के लिए आगे रहते हैं। इसलिए हम अपना जो भी वचन दे, हम उसको हमारा जान जाने के बाद भी हम उस वचन का पालन करते रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूल्य रहा है, जो कि हम उसका हमेशा पालन करते रहते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कह रहे हैं कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस और वैसा ही ज्ञान है, जो कि प्राचीन समय में के वीरों, ऋषियों, मुनियों आदि में था। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, उन्हीं हम
उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अभिमान यानी गर्व, प्राउड फील होना। निछावर यानी अर्पण करना, समर्पित करना। सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि कह रहे हैं कि अगर हमें जिंदा रहें तो अपने देश के लिए, अगर हमारा जो जीवन है वो काम आए तो हम देश के लिए ही, हमारे देश के लिए काम आए। हम जिए तो इसी के लिए और मरे तो भी इसी के लिए। हमें इसकी सभ्यता पर और इसकी संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है, इस बात पर हमें गर्व है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो भी हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें हंसते हंसते अपने जान को अपने भारत भूमि के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि हमने इतने अच्छे देश में, इतने सर्वगुण संपन्न देश में जन्म लिया है, तो हमारा जीवन अगर ज़रूरत पड़े हमारे देश के काम आए, इससे गौरवशाली कोई बात हमारे लिए, हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती है। अगर हमारा जीवन हमारे देश के लिए कुछ काम आता है तो इससे हमें अपने ज़िंदगी पर बहुत गर्व होगा, हमारे जीवन पर बहुत गर्व होगा। यही इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा भारत देश जो भी है वो हर एक देश से आगे है। इसकी गौरव का कितना भी गुणगान गाया जाए वो कम ही है। तभी तो हमारे देश को सभी देश से ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है।